ऐसा जरूरी नहीं है कि एमटेक करके ही डिग्री कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा वैसे फ़ायदा नहीं है। अगर आप एमएससी करके जैसे अच्छी जॉब मिल जाती है, मिल गया तो ठीक है, जिनको नहीं मिला तो उनके लिए एक रास्ता रहता है कि फर्दर एमटेक करो, थोड़े और स्किल इन्हांस करो एंड देन यू ज्वाइन, ये चीज़ें हैं। अगर एमएससी के बाद ही आपको जॉब मिल गया तो अब मेन है कि आपको कॉर्पोरेट कल्चर को समझना है, उसमें किस तरह के स्किल्स चाहिए, जॉब चाहिए, काम के साथ साथ वो सीखो और इम्प्रूव करो और स्विच करते रहो, इस तरह की चीज़ें हैं। वैसा है तो मतलब कंपल्सन नहीं कि एमटेक करके कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा करते हैं, एमएससी करके भी कर सकते हैं। अब एमटेक कर लोगे तो एमटेक का एक थोड़ा परसेप्शन ये है कि टेक्निकल डिग्री है तो उस तरह से चीज़ें हैं। बट जरूरी नहीं है कि एमटेक करके, एमएससी करके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये है। जॉब में फिर बाद में कंपनी स्विच करो, अच्छा काम करो, सीखो। इवन जो एमटेक में आप जो सीखोगे वो चीज़ें ऐसे बाहर से भी सीखा जा सकता है। और मेनली ये जो कोर्सेज जितने चला रहे हैं, जितने लोग प्लेसमेंट के लिए, वो तो कंपनी के लिए आपको रेडी कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेट के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आप जब कॉर्पोरेट में घुसते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये स्किल चाहिए, ये तो वो सब सीखते रहो, सीखते रहो अलग, जितना इंप्रूव करो उतना स्विच करोगे। वैसे हैं तो कॉर्पोरेट में ग्रोथ बहुत अच्छा है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जो हाँ मेरे सर। एक दोस्त है, अभी एक लास्ट ईयर ज्वाइन किया 35 लाख पे, इस बार हो गया सीधा 70 लाख, डबल सीधी सैलरी। एक कंपनी स्विच करेगा डबल, दूसरी स्विच करो ट्रिपल। तो मेन क्या है कि तुम्हारे अंदर स्किल है, वो एबिलिटी है, तो वो पे करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हर कंपनी को भी एक अच्छा है वो चाहिए, पर्सन चाहिए जो सही से चला सके, मेनली रेवेन्यू जनरेट कर सके, मेन तो वो है ना। तो अगर आप कंपनी के लिए 10 करोड़ जनरेट कर रहे हो तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग जो आप जो मांगोगे वो देगा, उसमें से जितना डिजर्व करोगे। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो कॉर्पोरेट में है कि आप ढंग से वर्क करते हो, थोड़े वर्कलोड और जो भी प्रेशर वो अलग रहता है, बट काम करोगे तो पैसे बहुत है, ये चीज़ है। यू कैन अर्न मच मोर ना। डबल ट्रिपल लोग 4-5 साल काम करके लोग करोड़ों में पहुंच जाते हैं एवरी ईयर। मतलब इवन यू स्टार्ट एट 10 लाख 15 लाख, फिर अब बाद में स्किल इंप्रूव करो, देन स्विच करो कंपनी जहाँ अच्छी है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो अच्छा काम करोगे तो वहाँ बहुत ग्रोथ है। इस तरह से तो जरूरी नहीं कि एमटेक करके ही करना है ना। तो ये जैसे एक डिग्री कलेक्ट करने वाली बात हो गई, लेकिन आप जॉब लेके देन इम्प्रूव योर स्किल्स एंड सो द स्किल्स टू, है ना, जो भी रिक्वायर्ड कंपनी है। बाद में आप फिर हो सकता है अपनी कंपनी शुरू कर लो। यही तो होता है, जैसे पहले लोग जॉब करते हैं फिर उनको लगता है अच्छा समझ गया कैसे कॉर्पोरेट चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल जिन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया वो कभी अमेजन में जॉब करते थे, फिर फ्लिपकार्ट बनाया उन्होंने। इस तरह से हैं जो ओला बनाया, जो दिल्ली के हैं ना वो लोग हैं, तो पहले शायद वो उबर में जॉब करते थे, बाद में उन्होंने ओला बना लिया। इस तरह से चीज़ें हैं। ऐसे हैं तो ऐसे लोग भी जो पहले, जैसे हमारे जहाँ पर आप अमन गुप्ता को जानते हो, बोट वाले, वो पहले किसी दूसरे कंपनी में काम करते थे ना, क्या था, लॉजिस्टिक है समथिंग, जिसका वो आता है स्पीकर आता है ना, किसी कंपनी का नाम भूल गया मैं, उसमें थे वो। एंड देन बाद में उन्होंने अपना बोट शुरू कर लिया। तो ऐसे हैं तो लोग पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, देन वो, हाँ, उस तरह से। और सर जो बीएस करते हैं आईआईटी से, उनको भी एमएससी के लिए आईआईटी जैम देना पड़ता है, या जैसे पीएचडी के लिए होता है कि इससे 8 पॉइंट के ऊपर हो तो पीएचडी के लिए मिलता है, वैसा कुछ सिस्टम होता है BS MS एक तो ज्वाइंट डिग्री होती है, एक तो वो हो गया। क्या? और अगर जैसे ज़्यादातर आईआईटी में देखो BS MS ज्वाइंट डिग्री है, 5 ईयर प्रोग्राम है वो। मतलब उसमें BSc MSc दोनों हो गई उसकी, वैसा ज़्यादातर जगह यही है, BS MS ज्वाइंट है। और अगर कहीं मान लो कहीं सिर्फ BS कहीं कराता है, BSc है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको वही या तो MSc जैम के थ्रू, या उनका इंटरनल प्रोसेस है, वो इंटरव्यू दे के कन्वर्ट करा सकते हैं। इन हाउस टाइप मतलब। हाँ, इनसाइडर जो उनकी एंट्री होती है, तो इनसाइडर एंट्री हो जाएगी, वैसा। तो वो जो उनका है ना करिकुलम अलग है, जैसे BS MS ज्वाइंट प्रोग्राम का करिकुलम उनका अलग है, 5 ईयर प्रोग्राम है उनका अलग करिकुलम है ना। जनरली तरह से हो जाते हैं। अब देखो करिकुलम दिख जाए, बहुत सारे कोर्सेज कॉमन है, हमारे साथ होते थे बच्चे जो BSMS वाले होते थे, है ना। तो कुछ लोग आपको इंस्टीट्यूट में ऐसे दिखेंगे जो आपको बिल्कुल लगेंगे पागल से हैं, मतलब एकदम अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अजीब लेवल है। मतलब इवन तो ऐसा कई बार हमें लगता था कि हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हमें समझ नहीं आ रहा, आंसर तो बाद में समझ आएगा। मतलब वो पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन ही हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे ही मिलते हैं आपको, है ना, एक से एक पागल बच्चे मिलेंगे वहाँ पे, इस तरह से हाँ है। सर, चाइल्ड प्रोडिजी होता है मतलब। हाँ, उस तरह के बच्चे होते हैं वहाँ पे, इनका अलग ही लेवल ऑफ अचीवमेंट वही थिंकिंग। था लास्ट ईयर का, मतलब वो ओलंपियड का बच्चा जैम दे रहा था। हाँ, तो वैसे लोग देंगे तो ऐसे ही कर लेते हैं ये लोग, मेनली जो इवन ISI में भी जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं स्टैट या है ना UG किए हैं, तो वो उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो एग्जाम देंगे ऐसी क्वालिफाई के लिए, कोई बहुत ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करनी नहीं है, वो है। इस तरह से बस प्रैक्टिस के लिए मान लो हमारा कोई क्वेश्चन पेपर मांग लिया, डिग्री मान लो, वो अलग बात है, कहीं से जुगाड़ कर लिया वो अलग है, पर उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतने हैं क्वालिफाइड हैं कि दे कैन डू, ये है इटसेल्फ। ये साल का भी सर AR1 ने क्यों जैम दिया, मतलब समझा ही नहीं मुझे। पहले ही उसका एमस्टेट में वो एनरोल है तो फिर भी जैम दिया उसने, जस्ट दे देते हैं जबकि ये देना लोग। भी नहीं था। हाँ, जस्ट एक फॉर्म भर दिया एक्सपीरियंस के लिए कि दे देते हैं, है ना, एक ट्रायल के लिए क्या कैसा रहता है, बस वैसे ही
ट्राई करने के लिए दे देते हैं। उनको पता है कि इंटरनली उनका हो जाना है, जो 20 स्टैट्स के बच्चे हैं और अच्छा उनके इंटरनली ISIM स्टैट्स में हो जाना है, फिर वो जैम ऐसे ही दे देते हैं बस एक्सपीरियंस के लिए, तो उनका हो जाता है। वो तो MSc कर रहा है, फर्स्ट ईयर एमस्टेट। अच्छा। हाँ, हाँ, एम फिर भी स्टैट्स मतलब एग्जाम दिया। भर दिया होगा फॉर्म ऐसे ही। ये है, या हो सकता है फर्स्ट ईयर में थोड़ा वो अनकंफर्टेबल हो गया हो, थोड़ा सिचुएशन वैसी हो जाती है ना, उसको लगा हो क्या पता सर्वाइव ना कर पाए, तो बैकअप के लिए भर दिया हो कि अगर वहाँ सर्वाइव ना कर पाए। ऐसा होता है, तुम जाओगे फर्स्ट ईयर में तो ऐसा लगेगा सर्वाइव नहीं, तो रास्ता ढूंढने लगता है बच्चा फर्स्ट ईयर में कि चलो जैम एक बार और भर देते हैं, अगर मान लो यहाँ फेल हो गए तो फिर एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि उस तरह से है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ये है, तो फर्स्ट ईयर थोड़ी डेंजरस सिचुएशन रहती है इंस्टीट्यूट्स में, तो इसलिए भर दिया होगा या ऐसे ही भर दिया होगा कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। ये है। ठीक ही है, मेनली तो है ना। बाकी जो बच्चे खुद वर्किंग है उनको खुद कर लेते हैं, उनको जरूरत नहीं है। तो मतलब सर लोकल कॉलेज से BSc का डिग्री, IIT से BS का डिग्री, यही फर्क है ना? हाँ, वैसे नाम तो में मतलब। मतलब लोकल कॉलेज BSc और BS क्या कह रहे हैं फिर। हाँ, मतलब लोकल कॉलेज से डिग्री BSc की मिलती है और IIT से करेंगे तो बस नाम BS होता है। ऐसा हम्म पूछ रहा था। बस वही है। वो है, मतलब डिग्री तो इक्विवेलेंट ही होंगी तरह से, BS। क्योंकि सर मैं लिंक्डइन पे देख रहा था कि ये BS के तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि IIT से BS होता है। बैचलर इन तो इस साइंस, या फॉरेन में भी MS रहता है, मास्टर ऑफ साइंस को MSc ना लिख के MS लिखते हैं वो लोग, है ना। जब ना अभी जैसे ये दिखा रहा था ना इसको भी, जो ये सौरभ पूछ रहा था, वहाँ भी BSMS प्रोग्राम था ना जी। जैसे यहाँ देखो अभी जो हम देख रहे थे इसी में खुला होगा यस ना, सर। तो यहाँ भी BSMS प्रोग्राम था ना, ये जो चलाते हैं ये भी BSMS चलाते हैं। तो ये जो हम देख रहे थे अभी, तो इनका जो कोर्सेस हैं उसमें BSMS ही था, है ना। इस तरह से बात कर रहे थे, तो ये जो चला रहा था ये ना, ये सब BSMS प्रोग्राम चला रहा है, ये जो कह रहा था। तो ये देखिए इनके यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड BSMS, तो इंटीग्रेटेड मतलब BSc MSc एक साथ हो जाएगी, ये चला रहे हैं। फिर पोस्ट डॉक PhD है ना, इस तरह से है। तो ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं, और भी IITs में सब में है BSMS प्रोग्राम, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रेटेड MSc PhD है, जैसे ISC बैंगलोर चलाता है, आइजर चलाता है, तो MSc PhD एक साथ होगी, है ना। ये है, ये लग जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त था अभी 2015 में, उसने ज्वाइन किया था आइजर त्रिवेंद्रम, मेरे साथ ही, तो वो टॉपर था क्लास का, अविनाश शर्मा, असम का। तो वो 15 में, 12 से 15 मेरा ग्रेजुएशन था, तो मैं तो 15 में फेल हो गया थर्ड ईयर में ही, तो मैं ड्रॉप ले लिया, वो चला गया इधर त्रिवेंद्रम। और वो अभी निकला है पिछले साल, मतलब पिछले साल इन द सेंस जब मैं डिफेंस दे रहा था वो भी डिफेंस दे रहा था, तो 24-25 में। अराउंड 9 साल 10 साल लग गए उसको BSMS मतलब MSc PhD करने में, है ना। ये चीज़ें हैं, तो कई बार चीज़ें खिंच जाती हैं काफ़ी, वैसा है। तो अभी वो, हालांकि उसको भी जॉब हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में है, बट डिफेंस उसने दिया है 24 में, और 15 में ज्वाइन किया था, तो 9 साल के आसपास ना, 9 साल लग जाते हैं कई बार ना, क्योंकि PhD में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, 2 साल तो मास्टर हो गया, PhD का ऑफिशियल ड्यूरेशन 5 साल है, बट कभी 6 साल 7 साल भी लग जाते हैं, वैसा है। तो इस तरह से, क्योंकि ये सब इनका जो मेनली हाई लेवल के इंस्टीट्यूट, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, आइजर्स हैं या IISc है या TIFR है, इन सब के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो ज़्यादातर लोग ड्यूरेशन PhD के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उस लेवल के काम करते हैं, बहुत हाई लेवल पे, और क्वालिटी वर्क करते हैं। ये। तो वैसे ड्यूरेशन इसका है ना, जो मैं उसे सीख रहा है इंटीग्रेटेड MSc PhD है, तो ऐसे तो ड्यूरेशन 5 साल का होगा, है ना। 2 ईयर देखो ऐसे लिखा ना, तो ये कह रहे हैं कि PhD 5 साल हो गया और मास्टर 2 साल है, तो ऐसे देखोगे तो 7 ईयर ड्यूरेशन है, लेकिन 8 9 10 भी हो सकता है, इस तरह से है, वैसा रहता है। जब तक मैं वही देख रहा था, वो क्लास का टॉपर था, फिर जब तक मैं फेल होते होते घूमते फिरते फिरते मेरी भी PhD हो गई, उसकी PhD हो गई, तो इतनी जर्नी मैंने घुमा घुमा के पूरी कर ली, और उसने ही पूरी कर ली, वो तो स्टेट पूरा किया और मैं घूम फिर के वहां तक पहुंच गया, तो हम दोनों साथ ही मतलब PhD हमारी हुई है, तो वैसा है। तो उस तरह से है, तो लाइफ ऐसे ही है, अब क्या है पता नहीं। ओके, चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू कल।